हेलो एंड वेलकम बैक टू कैम्वस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जोर शोर से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी सी सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है बोर्ड वॉरियर सीरीज। ये सीरीज क्लास 12th के बच्चों के लिए है जो इस साल सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले तो ये बात बताओ कि एग्जाम है कब। डेट शीट आ चुकी है और आप लोगों ने देखा होगा कि बायोलॉजी का एग्जाम है 27 मार्च को। तो आपको लग रहा है कि अभी तो बहुत दिन बाकी है। क्यों? क्योंकि 53 डेज रह रहे हैं। कितने? 53 डेज। क्या ये बहुत ज्यादा है? क्या 53 डेज बहुत ज्यादा है? हाँ, अगर आप शुरू से पढ़ाई करते आ रहे हो तो डेफिनेटली 53 डेज बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल बर्बाद कर दिया होगा, अब उनकी नींद खुली होगी और उन्हें नहीं पता कि अब क्या करना है। तो बच्चे, 53 डेज आपके लिए बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके बाकी एग्जाम्स भी तो हैं। आपको फिजिक्स के साथ डील करना है, केमिस्ट्री के साथ डील करना है, आपको इंग्लिश के साथ डील करना है, फिजिकल एजुकेशन है, जो भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आपको डील करना है। सिर्फ बायोलॉजी तो नहीं है, राइट? सो 53 डेज इज नॉट enough for you if you have to cover the entire syllabus and if you are aiming for 95 plus। ठीक है? अगर आप 95 प्लस लाने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत क्रिटिकल है और काफी लिमिटेड टाइम है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, टोटल चैप्टर्स हैं कितने बायो में? सबसे पहले क्या बुक खोल के देखा है? एनसीईआरटी बुक खोली है तो आपको दिखेगा कि टोटल चैप्टर्स हैं 15, जिसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करना है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो अलग अलग यूनिट्स में आपके चैप्टर्स डिवाइडेड है। अब अगर देखा जाए तो चैप्टर की लेंथ कितनी है, कितने लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो बच्चा यही देखता है पेज पलट पलट के, कितना लंबा चैप्टर है, कितना लंबा चैप्टर है। बच्चे, ये चैप्टर कितना लंबा है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसे किस तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आपने बुक खोल करके अपने ख्यालात में खो रहे हो ना, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत लंबा है। और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से भी आप पढ़ रहे हो ना, तो 1 घंटे के अंदर आप वो चैप्टर को डील कर सकते हो। सो हु विल डिसाइड द लेंथ ऑफ द चैप्टर? यू विल डिसाइड इट। ठीक है, तो चैप्टर के लेंथ से नहीं घबराना है। चैप्टर के नंबर्स को देखो, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली अपनी चीजें प्लान करनी है। और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके? 70, जो कि थ्योरी के हैं। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं, 70 मार्क्स आपके थ्योरी में। तो 70 में से आप कितना स्कोर करना चाहते हो? कम से कम 65 प्लस तो स्कोर करोगे ना। 65 प्लस का एम तो करो, जब एम करोगे तब तो स्कोर करोगे, है ना? ठीक है, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें करनी है? सबसे पहले बच्चा, आपको पढ़ना है थ्योरी। क्या पढ़ना है? थ्योरी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस बात को बिल्कुल मार्क करके रख लो कि हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। साथ साथ में आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन बिटवीन द चैप्टर्स एंड एट द बैक ऑफ द चैप्टर्स। उन सारे क्वेश्चंस के साथ भी आपको डील करना है। देन यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम्स। डायग्राम प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। प्लीज इस बात को एकदम गांठ बांध लो कि आप एक आंसर लिख रहे हो और उसके साथ अगर आपने उसके रेलेवेंट डायग्राम नहीं बनाए हैं तो आप एग्जामिनर को एक बहाना दे रहे हो कि मेरे मार्क्स काट लो। आप बिल्कुल अपने मार्क्स काटने के लिए उसे सिर्फ बहाना दे रहे हो। क्यों देना है? बिल्कुल नहीं देना है। प्लीज डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा डायग्राम बनाने में। प्लीज इस बात को समझो और अपने दिमाग में डालो, ये बायोलॉजी है, यहाँ पर डायग्राम्स बहुत जरूरी हैं। प्रैक्टिस योर डायग्राम्स एंड देन लास्ट, प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से टैली कर जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि क्वेश्चंस बिल्कुल हूबहू उठ करके आ जाते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और अगर आपने ये किया है तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये सब करने के लिए आप करोगे कैसे? तो यहाँ पर मैं आती हूँ। योर ऋचा मैम इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस बोर्ड वॉरियर सीरीज। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे कि आखिर उन क्वेश्चंस को आपको आंसर कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि आप अपने एग्जामिनर को खुश करके उनसे मैक्सिमम मार्क्स ले सको। सो आई होप आई सी यू इन द सीरीज। एंड ये सीरीज स्टार्ट कब से हो रही है? कब से स्टार्ट हो रही है? दिस सीरीज इज स्टार्टिंग टुमारो। Tomorrow, that is 3rd of February 2026. Please mark the date. The series is starting from 3rd of February 2026. The timing is going to be from 3 p.m. to 4:30 p.m. From 3 p.m. to 4:30 p.m. every day. So please mark the time and the date, and I hope I see you there. And all the best for exams. बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग शांत करके पढ़ाई करो। बस 2 चीजों की जरूरत है, आपके कॉन्फिडेंस और आपके फोकस का। ठीक है, and I will meet you in the series. Bye bye. Do not forget to subscribe and like this video.